वेलकम टू डेवलपर हसीब यूट्यूब चैनल। आज की डेट में हम इस फ्रंट एंड के HTML और CSS के कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं एंकर टैग्स। एंकर टैग्स क्या होते हैं? लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेडिंग टैग्स पढ़े थे, उसके पहले हम टैग के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो अब एंकर टैग्स क्या होते हैं? एंकर मीन्स व्हाट डज मीन्स एंकर। अब आपको इंग्लिश आती है, मुझे पता है, तो आप TV चैनल्स देखते हो, वहाँ पे एंकर्स होते हैं। वो एंकर्स क्या कर रहे होते हैं? वो इंफॉर्मेशन और डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता ही होगा, वो हमें चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो एंकर्स होते हैं। एंकर्स मीन समथिंग लाइक दैट के कोई चीज़ है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है एंकर्स के थ्रू। एंकर्स हमें बताते हैं, जिस तरह मैं भी एक एंकर हूँ, मैं अब मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको एंकर कर रहा हूँ, आप रिसीवर हो, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अब बेसिकली यहाँ पे कोड के अंदर हमने किसी तरह लिखना है, तो किसी न किसी तरह तो लिखना है हमने, तो उसके लिए होता है एंकर मीन्स ए टैग। अब यहाँ से वो हेडिंग टैग्स रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे ए लिखते हैं, यानी कि एंकर टैग। ये तो लिख लिया, इसको सेव भी करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, चलो लिखते हैं गो टू गूगल, इग्नोर द नॉइस। तो यहाँ पे पहले हम वहाँ कर लेते हैं, वहाँ से कॉपी पाथ। ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, तो इसका आपको नहीं होगा, आप किसी और तरह से भी कर, ये देख लें। अब ये क्या हो गया, ये तो जस्ट लाइन लिखी गई है, हम गूगल पे जाना चाहते हैं। वैसे ब्राउज़र के ऊपर तो हम हैं ही हैं, लेकिन गूगल के पास जाना चाहते हैं, गूगल की वेबसाइट। तो यहाँ पे तो बटन वगैरह तो नहीं बना हुआ, बटन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये तो जा ही नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। एट्रीब्यूट href होता है। अब यहाँ अंदर कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं, कोई भी। चलो हमने यहाँ पे गो टू गूगल लिखा है, तो गूगल की वेबसाइट का हम यहाँ पे दे देते हैं लिंक। तो https सेमीकोलन, तो उसका आप दे दें यहाँ पे पाथ। तो अब हम पास देते हैं। तो पाथ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाथ देने के लिए हमें ऐसे ही होता है www.google.com। अब यहाँ से सेव कर लेते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये हमें गूगल का लिंक मिल गया। अब इसको क्लिक करके देखते हैं क्या होने वाला है। हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो ये गूगल पे नहीं जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो। तो ये एंकर टैग था। अब हम चाहते हैं कि इसको कोई न्यू टैब के अंदर खोलें। अब न्यू टैब के अंदर कैसे खोल सकते हैं? उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, छोटा सा, टारगेट नाम का। अब यहाँ पे लिखते हैं न्यू ब्लैंक, यहाँ से सेव कर लो। अब ट्राई करके देखते हैं, न्यू टैब तो आया नहीं है। अब ये क्यों नहीं आया, इसका एक्सरसाइज आपको मैं दे रहा हूँ। पहले मैंने आपको चेक करके दिखाया, अब इसको न्यू, क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज भी शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने पहले अपनी जो भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको HTML के दौरान दे दी है कोर्स के अंदर। तो अब आ रहे हैं एक्सरसाइज। तो आपके लिए एक्सरसाइज है कि हम टारगेट करना चाहते हैं इस href को न्यू टैब के अंदर, किस तरह खोल सकते हैं। तो ये ब्लैंक है, इसकी जगह पे क्या ऐसा आएगा कि हम अपना जो गूगल है वो न्यू टैब के अंदर खोल सके। तो ये एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, ये आपको करके लेनी है। तो आप कमेंट्स के अंदर आपने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था।